मारवा जी, मुझे लगता है अभी भी आप स्कूटी पे घुमाते होंगे पूरा जंगपुरा, जैसे पहले घूमते थे। मैं घुमा हाँ हूँ जी, हाँ आपके जी, साथ पूरा जंगपुरा दिन की पूरा गलियों में। चुनाव उसी से लड़े हैं। अभी भी उसी पे जाता हूँ मैं। आपके हिसाब से अब मनीष सिसोदिया का राजनीतिक भविष्य क्या है? फिर आएंगे जंगपुरा, नया चुनाव लड़ेंगे, या आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया का जो सितारा उदय देखो, हुआ था आए वो अस्त जाए हो हमें गया कोई है? पर नहीं। अब तो वैसे भी देख लो कि क्योंकि मेरी काम करने की आदत है ना। जब मैं जीता था 1998 में, तो आप जंगपुरा में लोगों से पूछो 1998 में यहाँ क्या था। अब तो देखो ना, अब तो समझ लो कि हमने इतने काम कर देने हैं। जंगपुरा की बात छोड़ो, पूरी दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में काम भी शुरू हो गए, क्योंकि जैसे ही हमारी टिकट अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद मनीष सिसोदिया आखिर में, जैसे मैं मोटरसाइकिल में घूम रहा था वो भी मोटरसाइकिल में घूमना शुरू हो गया, खुद चलाना शुरू हो गया, तो देखम देखा करने लगा। कभी आपको ऐसा लगा कि आप ठीक आ है। जाएंगे मनीष सिसोदिया से? ये डर था तरविंदर सिंह मारवाह के मन में? देखो, डर तो हमको लगता नहीं है। वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम लालच की पॉलिटिक्स नहीं करते। हम पॉलिटिक्स सेवा भावना से करते हैं। अब आप आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं? पार्टी बचेगी? अब अरविंद आने केजरीवाल का वाला भविष्य क्या है? कहाँ देखते ये हैं लो, अरविंद केजरीवाल को आप? आज ये लिख लो कि पंजाब में आने वाले चुनाव में केजरीवाल को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब अब आप कह हमें रहे हैं किसी कि दल की आने जरूरत वाले नहीं। टाइम में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को आप खत्म होते देख रहे हैं? देखो, अरविंद केजरीवाल की तो करीबन करीबन राजनीति अब खत्म हो गई है। जिस तरह आपने देखा ना, कई दलों की राजनीति खत्म हो गई है कई जगह। क्या आपको लगता है हाँ जी। धर्मेंद्र भाई, आप पंजाब की राजनीति को इतनी अच्छी तरह समझते हैं, भगवंत मान को हटाकर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन पाएंगे? नहीं, अब केजरीवाल पहले तो बन जाता था अगर एक साल पहले चाहता, लेकिन अब केजरीवाल खुद कमजोर हो गया पार्टी में। बड़े सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या केजरीवाल जेल जाएंगे? इसने क्या किया है, मेरे को कोई बता रहा था, दिल्ली जल बोर्ड का, इसने खाली कागजों पे भी साइन करके दे रहे। दिल्ली चुनावों में जो दो सीटें थी, वो दो सीटें थी जंगपुरा जहां से मनीष सिसोदिया लड़ रहे थे, और एक नई दिल्ली जहां से अरविंद केजरीवाल लड़ रहे थे। ये सीटें प्रतिष्ठा का प्रश्न थी, इज्जत का सवाल थी। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया, और इसी सीट पर मनीष सिसोदिया जैसे आम आदमी पार्टी के नंबर 2 और स्टॉलवर्ड को हराया है तरविंदर सिंह मारवाह जी ने। मारवाह जी मेरे साथ है। मनीष सिसोदिया को हराना, मनीष सिसोदिया की राजनीति आगे कहां जा रही है, आपकी राजनीति कहां जा रही है? मारवा जी, अब दिल्ली में जो उनके साथ उम्मीदें की जा रही हैं, उसको लेकर उनके क्या क्या प्लान हैं? और मारवा जी, मुझे लगता है अभी भी आप स्कूटी पे घुमाते होंगे पूरा जंगपुरा, जैसे पहले घूमते थे। मैं घुमा हाँ हूँ जी, हाँ आपके जी, साथ पूरा जंगपुरा दिन की पूरा गलियों में। चुनाव उसी से लड़े हैं। अभी भी उसी पे जाता हूँ मैं ज्यादा। अभी भी उसी पे जाते हैं ना? और मुझे लगता है कि शायद ऐसे हाँ, गिने गाड़ी चुने यूज नहीं एमएलए करता। होंगे दिल्ली में जो अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी की हर गली, हर कोने, हर इंसान को जानते होंगे। उसमें से तरविंदर सिंह मारवाही एक है। तरविंदर भाई, शुरू करता हूं। आपका टिकट बाद में डिक्लेयर हुआ, मनीष सिसोदिया पटपड़गंज छोड़ के हम्म, जंगपुरा आ रहे हैं, ये पहले डिक्लेयर हो गया था, ये साफ साफ डिक्लेयर हो हम्म, गया था। क्या आपके मन में कोई धड़कन बढ़ी थी, हाँ जी। दुखी हुई थी कि मनीष सिसोदिया आ जाएगा तो जंगपुरा में मेरा क्या होगा, इतना स्ट्रांग कैंडिडेट? और शुरुआत में तो लोग मान के चल रहे थे कि आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, हो सकता है सरकार भी रिपीट हो जाए। आपके मन में कोई दुविधा थी जब मनीष सिसोदिया का नाम आया जंगपुरा से? एक तो उसको टिकट पहले अनाउंसमेंट हो गई थी ना। जी। जिस दिन उसकी टिकट अनाउंसमेंट हुई उसी टाइम उसने पंजाब से 200 कार्यकर्ता 250 बुला लिए थे। 10 मंत्रियों मंत्रियों की टीम बुला ली थी उसने। तो केजरीवाल भी 5 बार आया, अतिथि भी 4-5 बार आई। फिर लास्ट में जब इसको दिखा कि मैं हार ही रहा हूं, तो इसने फिर संजय सिंह को, हर जितने कैंप है हमारे जिसमें 30,000 वोट है, वहां पर फिर संजय सिंह को लगा दिया था। दूसरी बात आपने कहा कि हमने हमेशा कालपुरख पे छोड़ा है। जब टिकट का जो उसको फायदा हुआ है, जो इतनी वोट उसको, क्योंकि वो 15 दिन पहले जो उसकी टिकट 20 दिन पहले अनाउंसमेंट हो गई थी, उसने फिर अपना सारा जो मंत्रियों का ताम झाम था यहीं पर छोड़ दिया था। 3 सीटों पर ही भगवत मान पूरा पंजाब 3 सीटों पे लगा हुआ था। पहली सीट अतीसी, दूसरी ये, और तीसरी नई दिल्ली वाली। लेकिन यहाँ पर बाद में उन्होंने पूरी टीम अपनी उतार दी।
या उसके साथ जो पड़पड़गंज वाले थे, क्योंकि डिप्टी सीएम रहा है, पार्टी का दूसरा व्यक्ति गिना जाता था पूरी पार्टी में, आज भी दूसरा व्यक्ति। तीसरी बात, जो केजरीवाल तो मालूम ही है, चालाक है, शातिरबाज है। उसने क्या किया, अनाउंसमेंट कर दिया अपनी पब्लिक मीटिंग में कि मैं मनीष सिसोदिया जी को डिप्टी सीएम बनाने जा रहा हूं और मेरी सरकार दिल्ली में बन रही है। इससे जो है, लोग तो आपको मालूम है ना, एक मंत्री का पद किसी को मिल जाए तो सुबह 1000 लोग उसके घर के आगे खड़ा हो जाता है। अगर मंत्री पद ना मिले तो वही रूटीन के ही लोग रहते हैं। दूसरी बात, जो उनके मंत्री थे वो, क्योंकि एक दूसरे की रिश्तेदारी है, तो उन्होंने कोई ना कोई रिश्तेदारी निकाल के फोन करवा दिया, मंत्री जी आपके घर आ रहे हैं। अगर रिश्तेदार का पंजाब से फोन आ गया तो कहेगा मेरे रिश्तेदार का फोन, साथ मंत्री आ रहा है, चलो यार हम कुछ ना कुछ करते हैं। तो अपने आस पड़ोसियों को, वैसे चाहे वो 2 रुपए ना खर्चे, तो मंत्री आ रहा है, 10 15 20 आदमी उन्होंने बुला लिए, वहाँ चाय का रख दिया, ब्रेड पकौड़ा समोसा। तो मंत्री भी खाली थे, क्योंकि 10 मंत्री घूम रहे हों पूरे जंगपुरा विधानसभा में, तो टाइम ही टाइम है उनके पास। तो उन्होंने जो ये बात की ना, 15 15 20 आदमियों की मीटिंग, 1 1 घंटा मंत्री ले रहा है, कैबिनेट रैंक का मंत्री, एजुकेशन वाला हो या डिप्टी स्पीकर हो, तो वो जो उससे थोड़ा जो प्रभाव में लोगों में उन्होंने खींच लिया था। तो लेकिन हमने भी कसर कोई नहीं छोड़ी, क्योंकि जैसे ही हमारी टिकट अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद हम भी अपनी पूरी तरह टीम के साथ वर्क करना शुरू कर दिया। तो मनीष सिसोदिया आखिर में, जैसे मैं मोटरसाइकिल में घूम रहा था, वो भी मोटरसाइकिल में घूमना शुरू हो गया, खुद चलाना शुरू हो गया, तो देखम देखा करने लगा। दूसरी बात ये हुई कि हमारे जो काम थे, उन कामों की तरफ भी लोगों ने बड़ा ध्यान दिया। दूसरी बात, मोदी जी की जो रैली हुई ना, नरेंद्र मोदी जी की रैली जो हुई है, उससे बड़ा एकदम, जो मोदी जी ने कहा ना कि मुझे दिल्ली में भी एक बार सेवा करने का मौका दो, मैं हिंदुस्तान पे सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि दिल्ली का भी नाम, जैसे हरियाणा प्रगतिशील में रहा, आपका गुजरात प्रगतिशील में चल रहा है, आपका मध्य प्रदेश चल रहा है, 3 3 बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उसी तरह मैं चाहता हूँ। ये झूठ भी नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश भी आप देखो हाईवे कैसे बन गए हैं, हरियाणा 5वें नंबर पे आ गया है। तो और राजस्थान भी देखो, जब से अभी जीते हैं, किस तरह वहां पर भी महिलाओं का भी सम्मान हो रहा है। महाराष्ट्र में देखो, जब से जीते हैं तो महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 2000 रुपया पहुंच रहा है। तो ये बातें जो है, मोदी जी की जो गारंटी है, लोगों ने एक्सेप्ट कर ली है, क्योंकि मोदी जी ने ये भी कहा कि दिल्ली में जमना, क्योंकि जमना भी दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि छठ पूजा वहां पर होती है, साथ में जब दिल्ली जैसा शहर हो और वहां पर आप जमुना के किनारे कीचड़ हो, जमुना गंदी हो, तो इफेक्ट नहीं जाता। अब आप ठीक देखो है। बठिंडा जैसा शहर पंजाब में, वहां पर आप जाओ, नहर ऐसे बन गई कि पूछो ना। तो दिल्ली तो दिल्ली है ना, वो ठीक चीज बात है। दिल्ली भी बन सकती है। चलिए एक एक आज करके सब दिल्ली मुद्दों में, पर आते हैं, एक एक करके सब मुद्दों पर आते हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि आप ठीक खा है। जाएंगे मनीष सिसोदिया से, ये डर था तरविंदर सिंह मारवाह के मन में? डर तो देखो, डर तो हमको लगता नहीं है। वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम लालच की पॉलिटिक्स नहीं करते, हम पॉलिटिक्स सेवा भावना से करते हैं। हम लोगों की सेवा भावना जिस दिन से जीते हैं, अब भी 8 8 7 7 हम रोज प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, शादियों के, किसी के मरने पे जा रहे हैं, शादियां अटेंड कर रहे हैं, उधर सुबह लोगों से मिल रहे हैं, फिर जो हमारे को कंप्लेंट आ रही है उसकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। सीवर की कंप्लेंट है, चाहे किसी की नाली की कंप्लेंट है, उसी टाइम तुरंत फोन करके शाम को रिपोर्ट भी मांग रहे हैं। तो आज भी अभी 6 या 7 जगह मैंने जाना है शादियों में, और ब्लॉक के भी ललित बामरी जी के यहाँ भी मीटिंग है। तो हमको कोई लालच भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम 11 साल भी लोगों ने हमें यहाँ एमएलए ही समझा है।
चाहे हार भी गए थे, लेकिन रिस्पेक्ट उन्होंने वही दी, क्योंकि उनके काम होते थे। काम जहां पर हमारा फोन चला जाता है, चाहे एमएलए नहीं थे तब भी किसी, चाहे वो दिल्ली नगर निगम हो, चाहे पुलिस का काम हो, ज्यादातर लोगों का एडमिशन का काम है, दिल्ली नगर निगम का काम है, सीवर का काम है। जब लोग थक जाते थे, 20-20 दिन कोई कंप्लेंट नहीं सुनता तो मेरे पास आते थे, तो उसी दिन मैं कंप्लेंट को उनकी दूर कर देता था, क्योंकि जेईई को भी रहता है कि कल मरवा साहब आ गए तो हमने काम ना किया तो ये तो हमारी छुट्टी कर देंगे। तो वो दीपक जी, बहुत बातें जो है वो, मतलब, और एक एक्सपीरियंस की भी बात होती है। बिल्कुल अब सही आपने कहा कि एक्सपीरियंस में नहीं एक्सपीरियंस की था। बात होती है, और मैं जानता हूं तरविंदर भाई, आप मतलब 24/7 राजनीति करते हैं, और सेवा की भावना आप में कूट हाँ, कूट कर भरी है। अब मैं आपको एक एक बात हाँ। पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से अब मनीष सिसोदिया का राजनीतिक भविष्य क्या है? फिर आएंगे जंगपुरा, नया चुनाव लड़ेंगे, या आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया का जो सितारा उदय देखो, हुआ था आए वो अस्त हो जाए गया है? नहीं, अब तो देखो ना, अब तो समझ लो कि हमने इतने काम कर देने हैं। जंगपुरा की बात छोड़ो, पूरी दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में काम भी शुरू हो गए। जो हमारी मुख्यमंत्री बनी है, वो भी एक कार्यकर्ता, मैंने कहा था ना कि कार्यकर्ता को मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं को ये बता दिया कि एक कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये मोदी जी का जो कार्यकर्ता पे संदेश गया है, इससे कार्यकर्ता बड़ा ही खुश है, क्योंकि पहली बार जीतने के बाद एकदम मुख्यमंत्री बना देना, और महिला को, तो मोदी जी का जो पूरे महिलाओं का सम्मान पूरे हिंदुस्तान में, मोदी जी ने बहुत बड़ा महिलाओं का सम्मान किया है। इससे बड़ा सम्मान नहीं गिना जाएगा, क्योंकि पहली बार जीतने गए ना। अब कई महिलाएं बनी हैं, 2-2 बार जीती है, 3-3 जीती है, उसके बाद या कहीं कैबिनेट में रही थी, उसके बाद पहली बार चुनाव लड़ा है तो जीत गई है। तो इसलिए ये बातें बड़ी काउंट करती हैं। और उसने भी 2 दिन में देखो, जमुना साहब काम शुरू हो गया है, जमुना का, उधर कैबिनेट मंत्री होगी, कल हमारी विधायक दल की बैठक भी है प्रदेश में। तो सब एमएलए मिलकर मोदी जी की जो गारंटी है, मेरा तो अपना जो तजुर्बा है कि हम अगर मोदी जी की गारंटी घर घर पहुंचा देते हैं सिंसियर होके, क्योंकि मैं तो पहुंचाऊंगा ही पहुंचाऊंगा। मैं तो हर झुग्गी चैंपी कैंप में जाऊंगा और किसी का 5 रुपए भी खर्च नहीं होने दूंगा, क्योंकि कैफे वाले भी पता ही है आपको, जहाँ पर अगर ऑनलाइन कराओ वो 500 मांगता है कोई। अब जैसे भीड़ बढ़ जाएगी, 700 मांगे, हम तो भी उनके नहीं खर्च होने देंगे, क्योंकि अपने लड़के रखेंगे। अगर ऑनलाइन की स्कीम आई, ऑनलाइन में जाएंगे। अगर वैसे स्कीम आई फार्म की, फार्म भर के जमा भी हमारे आदमी कराएंगे, उनको घर बैठे उनके अकाउंट में पैसे पहुंचाएंगे। ठीक बात है। अब मैं और जो आगे चलता हूँ, 21,000 का भी है आपके गर्भवती के हिसाब लिए, से उसको भी आप इतने काम देंगे। कर देंगे कि जंगपुरा में अब मनीष सिसोदिया वापस नहीं आ पाएंगे? नहीं, अब तो वैसे भी देख लो कि, क्योंकि मेरी काम करने की आदत है ना। जब मैं जीता था 1998 में, तो आप जंगपुरा में लोगों से पूछो 1998 में यहाँ क्या था। पूरे पूरा दिन लाइट चली जाती थी मई के महीने में, पानी लोग टैंकरों में मंगवाते थे। मतलब 80% लोगों की बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर टैंकर आते थे, चाहे नेहरू नगर हो, चाहे लाजपत नगर हो, चाहे लाइट फर्स्ट हो, सेकंड हो, लोकड़ी हो, सिद्धार्थ नगर हो, मतलब यहाँ पर था 80 का जो टैंकर। फिर हमने ट्यूबवेल पहले इनको दिए, सड़क पे भी हमने ट्यूबवेल खुदवाए हैं। ये देख लो आप, चलती सड़क पे ट्यूबवेल लगा के लोगों को पानी पहुंचाया। हॉर्टिकल्चर वालों का भी पानी हमने घरों में पाइप लगा दिए, जहाँ बिल्कुल किल्लत थी कि हॉर्टिकल्चर का पंप था, तो हमने घर घर जाके पानी पहुंचा दिया। तो मेरे को लगता है कि अब मैं इतने काम कर दूंगा, क्योंकि बजट की भी कोई कमी नहीं। तो और साथ में हमें सेंटर का भी पूरा सहयोग मिलेगा, एलजी साहब का पूरा सहयोग मिलेगा। तो हमारे काम को, दिल्ली में काम कहीं सोचो कि इतने बड़े बड़े काम है वो भी नहीं है, क्योंकि हमारे पुल बने हुए हैं, मेट्रो आगे बढ़ रही है। मोदी जी की दिल्ली पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। फिर अब ये जो आपका अभी ये जो यहाँ पर एक डीडीए ने पार्क बनाया है, आपने देखा है, बांस वाला पार्क, उसका उद्घाटन होम मिनिस्टर साहब ने किया है, अमित शाह जी ने। सबसे बड़ी बात है, जो नेतृत्व हमारा है वो डायरेक्ट
हर चीज को वॉच करता है पार्टी का। कोई भी काम होगा, अमित शाह जी पूरा वॉच करते हैं, नरेंद्र मोदी जी वॉच करते हैं, जेपी नड्डा जी करते हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष जो हमारा वीरेंद्र सिंह है। सबसे बड़ी बात कि कोई भी मतलब उसका तो ग्रीन ग्रीन वो कहते हैं ना, ग्रीन बुक में नाम लिखना चाहिए वीरेंद्र सिंह, क्योंकि उसने कोई प्रोटेस्ट छोड़ा ही नहीं। रात को फोन आ जाता था कल वहां गिराव करना है, फिर फोन आ जाता था शाम को वहां गिराव करना है। तो हर बात को बड़ा नीचे की तरीके से देख के ये सारा दिल्ली का मोड़ बना। सबसे श्रेय जाता है नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पब्लिक मीटिंगें इतनी की जिससे कि माहौल चेंज हो गया। ठीक है, अब आप आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं? पार्टी बचेगी? क्योंकि आप खुद जो है पंजाब से बहुत एक्टिवली जुड़े हुए हैं, आधी नाते रिश्तेदारी भी आपकी पंजाब में होगी। अब एक ही राज्य सरकार है पंजाब में जहां पे आम आदमी पार्टी बची हुई है, दिल्ली वो हार गई है जो उसका देखो सबसे आने अभेद्य किला था। वाला अब अरविंद आने केजरीवाल का वाला भविष्य क्या है? कहाँ देखते हैं ये अरविंद केजरीवाल को आप? नहीं, देखो देखो मेरी बात सुनो। आने वाला जो पंजाब के चुनाव है, 2 साल रह गए, समझ लो 22-23 महीने रह गए। आज ये लिख लो कि पंजाब में आने वाले चुनाव में केजरीवाल को कुछ नहीं मिलना। भारतीय जनता पार्टी वहां काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो जड़ें हैं ना, अब वहां पर बड़ी मजबूत कर दी है, क्योंकि जो संगठन इस टाइम वहां पर हाईकमान खुद देख रही है। तो मेरे को आने वाला चुनाव भी लगता है कि इस बार हम भी मेहनत करेंगे इसमें, क्योंकि हम एक पार्टी के कार्यकर्ता है। क्योंकि मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मेंबर भी हूँ दिल्ली का, तो वहां पर भी जत्थेबंदियों से हमारे पुराने तल्लुकात हैं। मैं इंचार्ज भी रहा वहां पर काफी साल। तो अगर हम अभी से मेहनत शुरू कर देंगे तो हम कम से कम नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अगली सरकार पंजाब में एक ऐसा देख रहा आएगा, जिस तरह आपने हरियाणा में देखा था ना। कोई नहीं कह रहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, लेकिन एकदम ऐसे आई कि सफाया हो गया, पहले से ज्यादा सीटें। इसी तरह आप देखना पंजाब में भी, आप अगला रिजल्ट देखना, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पंजाब में देखना हम आने वाले टाइम में बहुमत, आप हैरान हो जाओगे कि इतना बहुमत पंजाब वाले नरेंद्र मोदी जी को देंगे कि आप देखना कि रिजल्ट क्या आएगा। तो क्योंकि वहां पर अब हमारी जड़ें पक्की हो गई है, ठीक है, तो मतलब अब आप कह हमें रहे हैं किसी कि दल की आने जरूरत वाले नहीं। टाइम में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को आप खत्म होते देख रहे हैं? देखो अरविंद केजरीवाल की तो करीबन करीबन राजनीति अब खत्म हो गई है। जिस तरह आपने देखा ना, कई दलों की राजनीति खत्म हो गई है कई जगह। इसी तरह अब ये तीसरा, जिस जिस पे करप्शन के चार्ज लगे हैं लोकल दल पे, सिर्फ साउथ इंडियन की नहीं बात करता, लेकिन जो नॉर्थ की तरफ जिस जिस पे लगे हैं, तो उसका दल आस्ता आस्ता खत्म ही हो गया है। ये आप जानते हैं, आपने देखा भी होगा। सिर्फ अब दिल्ली में करप्शन का तो अलग बात है, वो तो चार्ज इस पे खूब लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है सरकारी पैसा जो आप वेस्ट करना, सरकारी पैसे को दुरुपयोग करना, और उसके बाद उल्ट सर बयान देना। एक तो गलती कर दी आपने, 45-50 करोड़, आप तो कह रहे हैं 70-80 करोड़ रुपया आपने 2 बंगले इकट्ठे लगा के उसमें लगा दिया। और उसके बाद आप कह रहे हो जी प्रधानमंत्री का हाउस हमको दिखाओ। अरे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, कल बिल क्लिंटन आएगा वहां पर, या ट्रम्प आएगा, या पुतिन आएगा, तो हमारे प्रधानमंत्री का हाउस अच्छा होना चाहिए कि नहीं? उनके मुकाबले में होना चाहिए ना। कहीं कब तक हिंदुस्तान, लोग कहते रहे कि हिंदुस्तान गरीब है। हिंदुस्तान ने मुकाबला किया है, 5वीं अर्थव्यवस्था में आज पहुंच गए ना, नरेंद्र मोदी जी ने पूछा है ना। इससे पहले तो हिंदुस्तान की कहीं बात ही नहीं होती थी। अब तो कौन सा मुद्दा आता है, कल देख रहा था टीवी में, अरे वहां से फंडिंग हुई है, वहां से हुई है, खामा खाम वो जो खेरा है, क्या नाम है वो जो ओ आई टी होता था, क्या नाम है उसका खेरे का, आप दीपक वो खेरा
जो इसका शीला दीक्षित का पवन खेड़ा। होता था उसकी पवन है। खेड़ा। हाँ, पवन खेरा। क्या कह रहे हैं वो जी जवाब दे, मोदी जी जवाब दो, ये करो। अरे क्या, किस चीज का जवाब मांग रहे हो? पहले कोई प्रूफ चीज हो, कोई बात हो। अब आप देखो ना, ये कांग्रेस, ये आप पवन खेड़ा, ये क्या है, ये पता लगे ना क्या होता था। इसने कोई कांग्रेस के लिए कोई कुर्बानी दी है? पवन खेड़े ने कांग्रेस के लिए कोई जेल में गया है? कांग्रेस के लिए कोई संघर्ष किया है? इतनी ऐसे पोस्टें बांटते हैं, क्योंकि पोस्टें लेने वाली नहीं है कांग्रेस में। अब तो ऐसी बांटी जाओ, सुबह उठो 4 को सेक्रेटरी बना दो, शाम को बीते तो तीसरे दिन किसी को भी बैठा दो। इसीलिए आज ये भी बात नोट कर लेना दीपक जी, बेशक हाईलाइट भी कर देना, कि अगला जो 2029 मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव होगा, उसमें कांग्रेस फिर 40 पे ही रह जाएगी। 40 के पे कहीं 35 भी न रह जाए, अच्छा, क्योंकि आपने हालात जो दिख रहे हैं। आपने और अभी कांग्रेस ये पार्टी छोड़ी। सारे दल मिलके, आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, बीजेपी में आए, क्यों? इसलिए आया क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारी भावना थी, जहां पर गुरु नानक देव महाराज जी ने अपना अंतिम समय निकाला, ये हमारे सिख समाज की हर एक की ये प्रेरणा कब खुले। और मोदी जी से सबसे बड़ी बात है, किसी ने डिमांड भी नहीं की, ना अकाली दल ने डिमांड की, ना किसी ने कही। मोदी जी के अपने आप मन में आया कि कॉरिडोर करतारपुर की खोले, और आज हजारों लोग सुबह जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। कितने बड़े दर्शन हो रहे हैं, देखो ना। बहुत अभी उससे पाकिस्तान से हमारे रिश्ते भी ठीक नहीं है। कूटनीति, मोदी जी की कूटनीति पर तो आज चाइना से हमारा टक्कर पूरी मुकाबले के पहुंच रहे हैं, ये मोदी जी की है ना। इसलिए नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, बाल दिवस जो छोटे साहबजादा किया, उस दिन मुझे आंसू आ गए। पूरे हिंदुस्तान में 26 दिसंबर को छोटे साहबजादे फतेह सिंह जोरावर सिंह, जो कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी कुर्बानी किसी ने नहीं दी। वो भी महाराजा के ही बेटे थे ना, बिल्कुल सही। वो भी झुक सकते थे ना। ठीक नहीं कह रहा मैं? अनंतपुर बिल्कुल, साहब कितना बड़ा साहबजादों की किला था। कुर्बानी तो भारत का जो वीरता का इतिहास है, उसमें बिल्कुल अमिट अक्षरों में लिखी है। ऐसी कुर्बानी कहीं नहीं हुई। अब मैं आता हूं अगले मुद्दे पर। अगला मुद्दा ये, फरहाद सूरी आपके सामने खड़े थे। फरहाद सूरी आपके मित्र भी हैं, फरहाद सूरी के साथ आपने काम भी किया है। आपको ऐसा नहीं लगा कि मुसलमानों का वोट या तो मनीष ले जाएंगे या फरहाद ले जाएंगे, जबकि आप जानते हैं इस समुदाय में आपकी भी काफी हद तक पकड़ है? नहीं, ये तो मैंने पहले सोचा था कि निजामुद्दीन बस्ती में जितनी वोट पड़ेगी, 8,000 9,000, उसमें से फरहाद सूरी जी को 3,000 के करीब वोट मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने इकट्ठे जो मस्जिद में सब में प्रमाण कर दिया कि अगर आप जिताने वाले कैंडिडेट को दो। तो आज सब समझदार हो गए हैं। तो इसलिए वहां पर जो हमें उम्मीद थी, हमें भी उतनी वोटें नहीं मिली जितनी उम्मीद थी हमें। हमें भी कोई इतनी वोट नहीं मिली। लेकिन हमारे को लाजपत नगर वार्ड में हमको 45-46 से एक वार्ड से जीते, जहाँ अर्जुन मारवा कम अपना कारपोरेशन मेंबर है, हमारा बेटा ही। तो और बाकी हम बराबर बराबर निकले। थोड़ा इधर से हम हार के निकले हैं, जो दरियागंज वार्ड। लेकिन हमने कवर बड़ा किया है पिछले इलेक्शन से। पिछले इलेक्शन से हम दरियागंज वार्ड जो 2020 में एमएलए का इलेक्शन हुआ था, उसमें दरियागंज वार्ड में से ही 9,000 से हार के निकले थे। आप देखो, उस टाइम हम जो 14,000 से निकले हैं हार के। 29,000 कुछ उनको और 44 उसको मिली थी, तो 15 की, वो 15 भी कवर किया, फिर मैं जीता भी। तो इसलिए मतलब कि, और फिर कैंडिडेट भी उस टाइम कुछ नहीं था। अच्छा अब जो तरविंदर भाई, कैंडिडेट था। क्या आपको लगता है, हाँ जी। धर्मेंद्र भाई, आप पंजाब की राजनीति को इतनी अच्छी तरह समझते हैं, भगवंत मान को हटाकर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन पाएंगे? नहीं, अब केजरीवाल पहले तो बन जाता अगर 1 साल पहले चाहता। लेकिन अब केजरीवाल खुद कमजोर हो गया है पार्टी में, हारने के बाद खुद कमजोर हो गया है। तो केजरीवाल अब दोबारा, मुझे लगता है पार्टी तो उसकी चलती रहेगी, क्योंकि पैसे की अब केजरीवाल को कोई कमी नहीं है।
क्योंकि इतने घोटाले हुए हैं, पैसा तो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है ना इनका। फिर एमपी के जो राज्यसभा भी, वो भी इन्होंने फंडिंग लेके की। तो मेरे हिसाब से अभी ये पैसे के दम से केजरीवाल चलेगा, लेकिन लोगों में जो केजरीवाल की वो बात थी वो खत्म हो गई है। अब केजरीवाल पंजाब में भी कुछ कर ले, वहां पर अब ये मनीष सिसोदिया ने वहां चक्कर मारना शुरू कर दिया है। एजुकेशन, मैं अभी गया था वहां, सुखबीर बादल की लड़की की रिसेप्शन थी, तो वहां पर मुझे मेरा भांजा बता रहा था कि वो स्कूलों में घूम रहा है, मतलब कि मनीष सिसोदिया। असल में क्या है, अब ये जो खाली हो गए हैं ना, ये अब पंजाब के दौरे करेंगे, और क्योंकि इनको पैसे चाहिए। अब इनके पास पंजाब ही रह गया जहां से पैसा आएगा इनको। अब ये जाएंगे, 4 बदलियां करा लेगा मनीष सिसोदिया, 4 बदलियों में फंडिंग ले लेगा। इस तरह ये यही करेंगे अब जाके, जैसे इसने राघव चड्डा, ये भी यही करके आया है ना वहां सब कुछ। अब पहले संजय सिंह ने भी यही किया था। आप तो गहराई में जाते हैं ना, संजय सिंह ने भी जब टिकटों का बंटवारा हुआ तब यही करते रहे। इनका मेन मकसद पैसे की तरफ है। लोगों को पता लग गया कि ये राजनीति सेवा भावना से नहीं कर रहे, बहुत ये सारे लोग सिर्फ कहते अपने हैं कि अब इतने ये सारे सब। केसेस हैं, और आप तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि करप्शन के केसेस किस तरीके के होते हैं। जब कागज पत्री बनती है किसी केस में तो किस तरीके से बनती है, एफआईआर कैसे लिखी जाती है। बड़े सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या केजरीवाल जेल जाएंगे अब। नहीं, इसने क्या किया है, मेरे को कोई बता रहा था, दिल्ली जल बोर्ड का है, इसने खाली कागजों पे भी साइन करके दे रखे। जैसे किसी का टेंडर हुआ तो साइन पहले कर दिए, पैसे ले लियो और उसमें भर दियो जितना अमाउंट। मतलब इस पे केस तो इतने बनेंगे कि मेरे को लगता है कि ये इसकी एक केस जो, ये जो टेंडर वाला है, अगर इसमें ये आ गया तो मेरे लगता है कि सारी जिंदगी इसकी जमानत कोई जज नहीं लेगा, इतना वो है मतलब की। ठीक है। तरविंदर भाई, आप हमसे जुड़े, आपने शेयर किया, संपर्क में रहूंगा आपसे लगातार। आप खूब अच्छा काम करें, आपको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। तो हमारे भाई हो। और जंगपुरा को आप इसी तरह थैंक चमकाते यू रहें। भाई। मैं आपसे लगातार संपर्क चलो, में रहूंगा। आप हमसे जुड़े इसके लिए आप बहुत बहुत मुझे शुक्रिया। बताते हैं। पक्का। थैंक यू, धन्यवाद।